इन डोज, यानी कि कौन से ऐसा पैरामीटर्स है, ये कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से रेडिएशन डोज घट बढ़ सकती है, अलॉन्ग विद टेक्निकल फीचर्स, यानी कि टेक्निकल कमी की वजह से, ठीक है, कि टेक्निकल कमी है उसकी वजह से, या आपकी प्रैक्टिसिंग। दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है टेक्निकल बेस। टेक्निकल बेस दैट मीन्स हाउ यू आर ऑपरेटिंग, यानी कि और स्किल्ड। इसमें भी एक और कैटेगरी आ गई, देन प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल का क्या मतलब है, एक तो देखिए स्पेसिफिकेशन है कि मशीन जैसे 128 स्लाइस की मशीन है, ठीक है, 128 स्लाइस की मशीन है, तो दैट मीन्स यू कांट डू एनीथिंग, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते कि भाई जो स्पेसिफिकेशन है स्पेसिफिकेशन है, बट उस स्पेसिफिकेशंस को हाउ मच यू आर इफेक्टिवली यूज्ड, कि कितना इफेक्टिवली आप उसको यूज कर रहे हो। और that means how you can minimize the radiation dose as the existing parameters। जो आपके पास पैरामीटर्स मौजूद हैं उनके साथ आप रेडिएशन डोज कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स, कौन कौन से, तो अभी हम बात करेंगे सिटी के बारे में। जैसे भी पिछले हमने सिटी के बारे में CTDI वगैरह बताया, ये इसका डोज डिस्क्रिप्टर था। CTDI वॉल्यूम ये सब मैं कल बता चुकी थी, CTDI वॉल्यूम। अब ये एक्विजिशन पैरामीटर सेटिंग्स। तो आपके कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपके सीधे रेडिएशन डोज को अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एक्विजिशन पैरामीटर आर सेट इन यूजर्स इंटरफेस वेयर स्कैन्स आर प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि आप कोई भी स्कैन, मान लीजिए आपको NCCT करना है, तो NCCT में इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो प्री फीडेड प्रोटोकॉल्स आते हैं, यानी कि उसमें प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है, उसके प्रोटोकॉल्स जो है वो फीडेड है उसमें, आप चाहे तो उस पर भी कर सकते हैं। बट हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज, मान लीजिए आपके जो भी पैरामीटर्स है वो हर एक पेशेंट पे तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि आप ये कहें कि वही जो स्कैन उसमें मशीन पैरामीटर्स जो KVMS मशीन में फीड है, तो आप वही एक्सपोजर फैक्टर्स और वही टेक्निकल पैरामीटर्स आप 100 किलो के पेशेंट के लिए भी लोगे और एक 50 किलो का पेशेंट है उसके लिए भी वही लोगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर थिन पेशेंट आया है तो आप उसके हिसाब से उसको मिनिमाइज करोगे, और अगर थिक पेशेंट, मोटा पेशेंट आ गया सपोज टू बी, तो उसके हिसाब से उसको एक्सपोजर फैक्टर को बढ़ाओगे। तो वो आपके ही कंट्रोल में होता है ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी। जैसे मैमोग्राफी में स्पेशली, तो जैसे ही मैमोग्राफी में आप कंप्रेशन प्रेस करते हो, तो वो अभी कुछ मशीन्स में ऐसे फीचर्स हैं कि जैसे ही आपने कंप्रेशन पैडल प्रेस किया तो वो ब्रेस्ट की डेंसिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक एक्सपोजर फैक्टर बता देता है, बट यू कैन ऑल्सो मैनुअली एडजस्ट। सो इसमें बहुत सारे, सबसे पहले आपका स्कैन का मोड क्या है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, हम सिटी स्कैन की बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर है आपका कि आपका स्कैन का मोड क्या है। इसके 3 मोड होते हैं बेसिकली, इट्स डिपेंड अगेन द मैन्युफैक्चर। देखिए मशीन के जो टेक्निकल फीचर्स होते हैं इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, इट्स वेरी टू मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बदल जाएंगे, थोड़े बहुत वैरी होते हैं। अच्छा, दूसरा है इसमें है एक्सियल मोड और हेलिकल मोड। बेसिकली ये 2 मोड्स ही आते हैं, एक्सियल मोड, हेलिकल मोड, और कुछ मशीन्स में उसको स्पाइरल मोड भी बोलते हैं। आप अपनी मशीन में जाकर चेक करना, उसमें हेलिकल दिया हुआ है, और एक्सियल को सिक्वेंशियल मोड भी बोलते हैं, इसको सिक्वेंशियल मोड भी बोलते हैं, सिक्वेंशियल मोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, एक्सियल मोड या सिक्वेंशियल मोड। दूसरा है हेलिकल और स्पाइरल मोड, और एक है डायनेमिक, यानी कि बिल्कुल एक साथ चल रहा है। तो द एक्विजिशन पैरामीटर दैट अफेक्ट CTDI वॉल्यूम, और CTDI वॉल्यूम क्या है, ये CT डोज डिस्क्रिप्टर है, CT की डोज को डिस्क्राइब करता है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है CTDI वॉल्यूम में चेंज अमंग्स डिफरेंट स्कैन मोड्स, यानी कि आप अगर आपने एक्सियल मोड लिया है पेशेंट का तो उसकी पेशेंट की डोज बदल जाएगी। एक्सियल मोड में क्या होता है कि एक्सियल मोड में
एक्सरे ट्यूब पहले पूरा 360 डिग्री का रोटेशन लेती है, फिर वापस जाती है रुक कर, यानी कि एक्सियल मोड और सिक्वेंशियल मोड रुक रुक कर स्कैन होता है। जो आपकी एक्सरे ट्यूब होती है वो स्विच ऑन ऑफ होती रहती है बार 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 बार। हेलिकल में क्या है कि एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूअसली रोटेट करती जा रही है बिना रुके, इसीलिए हेलिकल मोड में रेडिएशन भी बहुत हाई होता है और एक्सरे ट्यूब पे भी लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। Dynamic scan mode. In the dynamic scan mode, multiple acquisition covering the same body region are required. Example, this is such a perfusion study, bolus tracking, test bolus. इसमें क्या होता है? डायनेमिक स्टडी में, डायनेमिक में आप रुक रुक के स्कैन करते हो थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद। So dynamic scan often have large CTDI volume. इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्टडी करते हैं बिकॉज स्कैनर रिपोर्ट द सम ऑफ CTDI value from rotation. The reported CTDI volume is not taken skidone or dose or organ dose, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्टडी होती है। डायनेमिक में एक इसकी थर्ड कैटेगरी है ये, यानी कि पूरा का पूरा वॉल्यूम ये कवर कर रही है। ठीक है। टेबल फीड इंक्रीमेंट, टेबल फीड इंक्रीमेंट आपका आ जाता है पिच, जो आपकी सीटी की पिच होती है, इज द मूवमेंट ऑफ टेबल थ्रू द बोर ऑफ द स्कैनर ओवर फुल 360 डिग्री रोटेशन, यानी कि आपके 1 डिग्री रोटेशन में, यानी कि एक्सरे ट्यूब जो आप रोटेट कर रही है उस रोटेशन में कितना टेबल उस बोर के अंदर जा रही है, तो उसको टेबल रोटेशन पर मिलीमीटर या पर सेंटीमीटर में हम नापते हैं। तो यहाँ पे मिलीमीटर पर रोटेशन, यानी कि कितनी मिलीमीटर टेबल अंदर गई एक रोटेशन में। The parameter known both at table feed, helical, spiral acquisition, table increment, axial acquisition, इसको हम बोलते हैं पिच। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डेटा चैनल एंड विड्थ ऑफ द डिटेक्टर एसोसिएट विद द डेटा चैनल। जो डिटेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी रेडिएशन डोज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब और डिटेक्टर की मटेरियल की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, लेकिन हम ये पैरामीटर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन बीम विड्थ और बीम कॉलिमेशन, यानी कि जो स्लाइस थिकनेस होती है, अगर आपको पता हो तो जो सिटी स्कैन की स्लाइस थिकनेस होती है वो डिटेक्टर का कॉलिमेशन डिसाइड करता है कि वो कितना ओपन होगा, कितना क्लोज्ड होगा, कितना खुलेगा, कितना बंद होगा। यानी कि जो आपकी स्लाइस थिकनेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द डिटेक्टर। For a selected detector width per data channel is small, total beam collimated usually high CTDI volume than the larger beam collimator. यानी कि जितना ज़्यादा आपका बीम कॉलिमेशंस होंगे उतनी मोटी स्लाइसेस आएंगी आपकी। ये देखिए, ये मशीन के डिटेक्टर्स हैं, ऐसे लगे होते हैं। ये जेड एक्सिस वेरिएशन है जिसको हम टेबल काउच, यानी कि लेंथ की टेबल की लेंथ के पैरेलल में होता है। ये आपके डिटेक्टर्स है, ये चैनल्स होते हैं डिटेक्टर्स। हर चैनल का एक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपने एपरेटस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देखिएगा। ये डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मान लीजिए जैसे 4 दिया हुआ है, 4 इंटू 1.25 mm, यानी कि 4 डिटेक्टर एक्टिवेट होंगे एक साथ 1.25 mm की थिकनेस के। यहाँ पे 2 डिटेक्टर एक्टिवेट होंगे सिर्फ 2.5 mm की थिकनेस के। यहाँ एक डिटेक्टर है और 5 mm का है। पिच, जो अभी मैंने पीछे बताया था, pitch is the table feet per gantry rotation divided by the beam width and collimation. Pitch is the ratio to distance and therefore has no unit. तो pitch की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन pitch का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। pitch CTDI वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ pitch। ठीक है। ये इसकी मैंने कहा ना कि ये सारे फैक्टर्स आपके ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट होते हैं। CTDI volume may not change the expected manner of the if the scanner automatically adjust other parameters when the pitch is changed. यानी कि अगर आपने पिच चेंज किया तो वो CTDI वॉल्यूम पे कोई खासा असर नहीं डालेगा। Relationship between CTDI volume and pitch for the different vendors are discussed. ये
ये थोड़ा सा डेप्थ वाला टॉपिक है, अगर बोला जाए तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है कि सीटीडीआई वॉल्यूम और पिच के बीच में क्या रिलेशन है। तो वो किसी किसी वेंडर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, किसी किसी में कम होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए पिच क्या है, ये दिख रहा है <<1 लेकिन अगर आपकी पिच कम होगी तो रेडिएशन डोज बढ़ेगी यहाँ पर। यानी कि जो आपकी स्पाइरली दिख रहा है ना, है तो देखो हेलिकल, दिख रहा है हेलिकल, यहाँ पे कितना टाइटली है, टाइटली यानी कि बहुत थिन स्लाइसेस हैं, और आपने मतलब टेबल फीड कम है और स्लाइसेस ज़्यादा है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्लाइसेस होंगी कम डिस्टेंस में उतना ज़्यादा रेडिएशन लगेगा उसको। दूसरा आता है ट्यूब करंट। ट्यूब करंट किस लिए होता है, जो एक्सरे, हम एक्सरे की ट्यूब करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपका ट्यूब करंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electrons, or number of electrons is directly proportional to the radiation dose. So directly proportional to the tube current and the directly proportional to the CTDI volume. और CTDI volume क्या है, वो आपकी CT की radiation dose बताता है। तो CTDI volume is directly proportional to the tube current। दूसरा है ट्यूब पोटेंशियल। ठीक है, ट्यूब पोटेंशियल, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। ऐसे होना चाहिए, क्या इसको हाल में बता देती हूँ। सीटीजीआई वॉल्यूम ट्यूब पोटेंशियल के बारे में बात किया, हम ये वोल्टेज के बारे में बात करें। पोटेंशियल का मतलब होता है आपका वोल्टेज। तो इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई अक्रॉस द एक्स-रे ट्यूब एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द टारगेट मटेरियल, यानी कि केवीपी। सीटीजीआई अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल, अप्रॉक्सीमेटली नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, आपका ट्यूब पोटेंशियल है। ट्यूब पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज चेंज इन एक्स-रे ट्यूब पोटेंशियल। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज है, ये स्क्वायर की जगह एन लिया हुआ है मैंने, यानी कि जो नया केवी है और आपका पुराना केवी है। पुराना केवी का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे आपके जो चेंजेस वेरिएशंस आ रहे हैं ट्यूब पोटेंशियल में, जो ट्यूब पोटेंशियल में चेंजेस आते हैं के, यहाँ पे आपका सीटीडीआई वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली, ये वर्ड याद रखिएगा इसलिए इसको हाईलाइटेड है, अप्रॉक्सीमेटली। जैसे आपका एक्स करंट था, तो करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ट्यूब पोटेंशियल में क्या है, सीटीडीआई वॉल्यूम के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर आप लो केवी यूज कर रहे हैं तो वो सीटीडीआई वॉल्यूम उस पर डिपेंड नहीं करेगा। Tube potential research done only by reducing kV improve enhancement iodinated contrast media and dye in vascular no significant increase in image release। वही एक एक्सपेरिमेंट टाइप से है, सिर्फ तो छोड़ सकते हैं आप लोग कि ट्यूब पोटेंशियल कभी डिपेंड करता है कभी नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं बोलते। ठीक है, ट्यूब करंट टाइम प्रोडक्ट वही आ गया आपका, करंट, वोल्टेज एंड टाइम। वही है कि टाइम अगर कम देंगे तो आपका रेडिएशन डोज उतना कम होगा, टाइम ज़्यादा देंगे तो दैट मीन्स सीटीडीआई वॉल्यूम और सीटी रेडिएशन डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्यूब करंट टाइम प्रोडक्ट। यानी कि जो आपने जितना एम ए लिया, ट्यूब करंट आपका जितना भी, करंट की यूनिट क्या है एम ए, मिली एम्पियर, और कितने ड्यूरेशन के लिए लिया, तो वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, डोज, ट्यूब करंट, कांस्टेंट ट्यूब पोटेंशियल, स्कैन टाइम एंड स्लाइस थिकनेस, वेट और साइज बेस्ड ऑन 50% डोज रिडक्शन। देखिए, वेट और साइज बेस्ड, वेट और साइज बेस्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पेशेंट आया 70 किलो का करवाने के लिए रेडिएशन, वो सॉरी सीटी स्कैन, और एक आता है 35 किलो का, जस्ट उसका आधा। तो ऐसा नहीं है कि रेडिएशन डोज उसकी आधी लगेगी, या एक पेशेंट 35 किलो का करवा के गया, दूसरा 70 किलो का गया, तो अब रेडिएशन डोज डबल कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसका कुछ परसेंटेज हम डोज का घटाते बढ़ाते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट कितना मोटा है, ये कितना थिन है। जो थिन पेशेंट होते हैं उसमें बहुत कम रेडिएशन लगता है, और जो फैटी पेशेंट होते हैं, हम हेवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैटी पेशेंट, क्योंकि फैट जो है, क्योंकि फैट ऑलरेडी है तो लिक्विड टाइप ही, तो उसमें क्या होता है कि एक्सरेज आपकी डिस्पोज हो जाती है, गाय इधर उधर बिखर जाती है, यानी कि आपकी जो फैट होता है, जो हमें एक्चुअल ऑर्गन तक पहुंचने के लिए चाहिए, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि रेडिएशन को तो फैट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो फैटी पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है। इसमें एक रिसर्च है, उसको छोड़ दीजिए। लो डोज 40 ml कैन बी क्लियरली विजुअलाइज, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिस्पाइट इंक्रीज इन नॉइज एंड ग्रिगनेस। अगर आपने रेडिएशन डोज को कम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेडिएशन डोज बिल्कुल कम हो गई, रेडिएशन डोज रहेगी, लेकिन उसमें इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इमेज क्वालिटी को रिड्यूस भी करना है, सॉरी, हमें रेडिएशन डोज को कम भी करना है, और इमेज क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है। अब नीचे दोनों की एक्सरे में फर्क देखिए, दोनों के सिटी स्कैन में फर्क देखिए। ये पीएनएस का, पेरानेजल साइनस का आपका कोरोनल सेक्शन है, ये वाला एक एक्सियल सेक्शन है, एक कोरोनल सेक्शन है, सजाइटल सॉरी, एक सजाइटल है, एक्सियल सेक्शन है। एक 40 पे है और 40 पे, एक 100 पे है। आपको कोई खासा फर्क दिख रहा है? देखिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है आपको। इसमें रीजन क्या है कि ये सेम मशीन पे है कि अलग अलग मशीन पे है, ये भी मैटर करता है तो होगा। तो आप ये देखें, आप ये सोचे कि नहीं दी, अगर डोज आधी कर दें तो रेडिएशन डोज बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, हल्की ग्रेवीनेस इमेज में आ जाती है। डोज मॉड्यूलेशन एंड रिडक्शन, मेनी सिटी स्कैनर ऑटोमेटिकली एडजस्ट द टेक्निकल पैरामीटर, जो आज के टाइम में मशीन सारी वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है to achieve desired level of image quality and to reduce the radiation dose. But your skill, professional skill, and your technical skill is also helps to reduce the radiation dose. तो रेडिएशन डोज का क्या है, रेडिएशन टेक्निक, तो वो आपकी मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर भी डिपेंड करती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, लेकिन कुछ चीज़ें तो सेम है। जैसे अगर मान लीजिए पेशेंट का सिटी स्कैन हेड होना है, तो उसको एब्डोमेन को एटलीस्ट आप उसके लेड एप्रन से कवर कर सकते हैं। तो जो अननेसेसरी एक्सपोज्ड हो रहा है, वो चीज़ टेक्निकल में नहीं आएगी, ये आपकी स्किल्ड में आएगी। मान लीजिए पेशेंट एक बहुत पतला है, तो आपने क्या किया कि मशीन के हिसाब से पूरा का पूरा उसको एफओवी खोल दिया, तो वो नहीं करना है आपको। जितना डायमीटर है पेशेंट का, उसके हिसाब से ये एफओवी लेना होता है। दूसरा है ऑटोमेटिकली अडेप्ट द ट्यूब करंट एंड ट्यूब पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एटेन्यूएशन टू अचीव द स्पेसिफिक इमेज क्वालिटी। वही चीज़ है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल कैसे आ रहे हैं आज के टाइम में। पेशेंट जो, क्योंकि एआई का भी ज़माना है, सेंसर्स का ज़माना है, तो पेशेंट की बॉडी की थिकनेस और डायमीटर को सेंस कर लेते हैं ऑटोमेटिक। तो उसको सेंस करने के बाद भाई मशीन ने सेंस कर लिया कि पेशेंट की बॉडी का इतना डायमीटर है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी रेडिएशन एक्सपोजर बता देगा। दूसरा है इमेज क्वालिटी रेफरेंस पैरामीटर, इन द ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल पैरामीटर सेट बाय द यूजर एंड डिफाइंड डिजायर्ड लेवल ऑफ इमेज क्वालिटी। चेंजिंग इमेज क्वालिटी रेफरेंस पैरामीटर विल अफेक्ट द सीटीडीआई वॉल्यूम। अगर आपकी जो इमेज क्वालिटी पैरामीटर्स को चेंजेस, अगर आप सोचते हैं कि पैरामीटर्स को चेंजेस करने हैं, तो वो सीटीडीआई को अफेक्ट करेंगे। मतलब बोले तो अगर एमएस बढ़ाते हैं, तो एमएस बढ़ाने की वजह से आपकी इमेज क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, इमेज क्वालिटी बढ़ेगी तो आपकी रेडिएशन डोज भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें इसमें अभी नहीं जाना है, और ये थोड़ी और अपर लेवल की चीजें हैं, वो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, जितना आपको जरूरत है उतना ही काफी है।
इसमें देखती हूँ कुछ आप लोग आने के लायक कुछ। ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपके एमएस है, केवी है, पिच है, स्लाइस थिकनेस है। यानी कि अगर आपने स्लाइस थिकनेस को घटाया बढ़ाया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि स्लाइस थिकनेस आपकी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा रेडिएशन डोज होगी। नंबर ऑफ स्कैन्स कितने हैं, यानी कि पेशेंट को आप रिपीटेडली स्कैन्स कर रहे हैं, जैसे आपका एनसीसीटी करते हैं फिर आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो उसमें रेडिएशन डोज बढ़ जाती है, लेकिन डबल नहीं होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। सिटी में तो इतना ही है, ये वाले जो पैरामीटर्स मैंने बताया उन्हीं को डिस्क्राइब करना है बस आपको। देखते हैं। देखिए एक्सरे में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, जैसे आपका केवी, केवीपी और एमएस, ये दोनों में सब जगह एक्सरे में आपको कॉमन मिलेगा। ये टेक्निकल फैक्टर्स में, ये टेक्निकल पैरामीटर्स में ये सारी चीज़ें कॉमन ही मिलेंगी आपको। ठीक है, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन मिलेंगी। चलो नेक्स्ट बताती हूँ मैं आप लोग को। एक मिनट मुझे क्या, बेटा कल क्लास लेती हूँ, कुछ लोग यहाँ आ गए हैं सेंटर में विजिट कर रहे हैं। मैं कल कंटिन्यू करती हूँ क्लास आपको, ठीक है? ओके मैम।